श्री गणेशाय नमः। जय मां बगलामुखी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधि विधान ज्योतिष राशिफल में। आज हम एक नए विषय के साथ, नई बात के साथ उपस्थित हुए हैं, नए सब्जेक्ट को लेकर। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही प्रमुख और विशेष है। प्रतिदिन जो है आप हर महीने की राशिफल सुनते हैं, मेरा भी विश्लेषण सुनते हैं, अन्य जगह भी आप जो है अपना राशिफल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का फल, नवग्रह जो आपको फल प्रदान करते हैं उसको आप सुनते हैं और उसके अनुसार आपको फल मिलता भी है। कुछ जो हम उपाय बताते हैं वो आप उपाय भी करते हैं, उससे आप शांति भी होती है, ग्रहों की शांति होती है, उचित फल प्रदान भी होता है। पर कभी कभी हम प्रायः देखने में आता है जीवन में कि कोई व्यक्ति ऐसा है आपके आस पड़ोस में हो या जो जहाँ भी हो, किसी भी तरह से कुछ भी काम कर लो पर वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। चाहे व्यापारी हो, किसान हो या सर्विसमैन हो। व्यापारी हैं तो वो व्यापार अपना ठीक से नहीं कर पाता है, एक ही व्यापार लंबे समय तक नहीं कर पाता है, बार बार उसको व्यापार बदलना पड़ता है, या फिर व्यापार में उचित मुनाफा नहीं कमा पाता है, या पूंजी का कहीं उलझ जाना, या अन्य समस्याएं व्यापार में आना, या वो सर्विसमैन है, नौकरी करते हैं, नौकरी जो करते हैं तो वहाँ भी उनको कोई न कोई कार्य क्षेत्र में जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ कोई कोई समस्या आ जाती है, उस कारण से वो जो है अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। स्थान परिवर्तन के कारण फिर उन्हें समस्या आती हैं। तो जीवन में एक रूपता, एक स्पष्टता के साथ धन का कमाना, धन का उपार्जन आना, धन आता रहे और काम चलता रहे सुचारू रूप से, ऐसा नहीं होता है। या किसी को बीमारी बस शरीर में रुग्णता आ जाती है, कभी ये बीमारी, कभी वो व्यक्ति स्वस्थ रह ही नहीं पाता है। किसी को आर्थिक समस्याएं हैं, पैसे से संबंधित, धन से संबंधित हैं। किसी व्यक्ति को परिवार से संबंधित, कुटुंब से संबंधित समस्याएं हैं। तो जब ग्रहों की स्थिति उचित नहीं होती है तो धीरे धीरे समस्याएं, एक छोटी समस्या, एक बड़ी समस्या, धीरे धीरे सब समस्याएं आकर व्यक्ति को जकड़ लेती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। इस कारण जीवन में एक नई उन्नति, नई राह पर वो नहीं चल पाता है, ना ही वो हमेशा खुश रह पाता है। बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे कि एक के बाद एक समस्याएं उनके जीवन में आती रहती हैं, कभी वो खत्म हुई, कभी वो है। तो इसका कारण क्या है? व्यक्ति पूजा पाठ भी करता है, भगवान के को भी मानता है, पंडित जी के पास भी जाता है, पर आखिर उसका कोई ना कोई कारण भी तो होना चाहिए, कोई वास्तविक रीजन भी तो होना चाहिए, कोई प्रामाणिक समस्या का कोई प्रामाणिक कारण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर, किसी के भी पास जाते हैं, गुरुदेव ये समस्या है, ऐसी ऐसी समस्या है, काफ़ी दिनों से आ रही है। तो बहुत सारे लोगों की तो जन्म कुंडली बनी हुई होती है, वो उनकी जन्म कुंडली मांगते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, हम लोग दिखाते हैं। उस जो भी ग्रहों की स्थिति हो, गुरुदेव जो भी हैं ज्योतिषाचार्य जी, वो उसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको जो उपाय बताते हैं कि इस प्रकार से करिए। किसी की कुंडली में दोष पाए जाते हैं, काल सर्प दोष हैं तो उसका निवारण किया जाता है, और अन्य दोष हैं तो उसका निवारण किया जाता है, मंगली दोष हैं या पितृ दोष हैं, ऐसे बहुत सारे दोष आते हैं और दोषों का निवारण भी हम लोग करते हैं और करवाते हैं। कोई कहाँ जाकर शांति करवाता है, कोई उज्जैन, कोई नासिक, कोई जो है पितरों का पिंडदान करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं और वहाँ करके आते हैं। इसके बावजूद भी हमें किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। कुछ लोगों को तो मिल जाती है, कुछ लोगों को जो है जो समस्या आती है उसका दोष निवारण होता है तो पूरी पूरी शांति मिलती है और वहाँ से उनका जीवन जो है सुचारू रूप से और बहुत सुंदर तरीके से चलता है। पर कभी कभी कुछ लोगों की बात ऐसी कि उनको सारे उपचार के बाद भी शांति नहीं मिल पाती। तो इसका जो कारण है वो नौ ग्रहों जो है वो सारे अच्छे और शुभ फल आपको नहीं दे पा रहे हैं। किसी लोगों की कुंडली है, किसी की कुंडली नहीं बनी हुई, किसी को जन्म का समय नहीं याद है, किसी की कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं होने के कारण वो अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, अशुभ जगह बैठे हैं, या किसी में शुभ ग्रह है, कुंडली बनी हुई पर वर्तमान में ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा ये उचित नहीं चल रही है।
तो इस कारण समस्या में समस्या आती रहती है। तो एक ऐसा उपाय होना चाहिए कि जो हमारे ग्रह हैं, जो निर्बली ग्रह हैं, जो बलवान नहीं है, जो हमें उचित फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, वो भी हमें शुभ फल प्रदान करे। जो निर्बली ग्रह है, हमारी कुंडली में कमजोर ग्रह है, उनको ताकत मिले, वह ग्रह भी जो है हमारे लिए अच्छा और सुंदर फल देने लगे। इसलिए हम 9 ग्रहों को ही खुश करने का प्रयास करें, 9 ग्रहों की सेवा करें, ताकि 9 ग्रह जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से हमको अच्छा और सुंदर फल देने लगे, और उनकी दृष्टि भी हमारे जिस ग्रह पे पड़ रही हो वहाँ से भी वो अच्छा फल प्रदान करे। तो हमारे जीवन में एक उन्नति हो, एक नई समृद्धि हो, नया जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। और ग्रह का फर्क ऐसा नहीं कि हजारों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं, करोड़ों लोग की जो है राशि एक होती है, इसमें ग्रहों का कोई विशेष फल नहीं होता है। ये सोच आपकी गलत है। जो भी ग्रह है, हर ग्रह हर व्यक्ति को प्रभावित जरूर करता है। जिस प्रकार के हमारे लाइट जो विद्युत हैं यह सभी घरों में आती हैं, जब लाइट बंद हो जाती है तो सभी घरों में अंधेरा हो जाता है। जैसे लाइट आती है उजाला होता है, सभी ग्रहों में उजाला होता है। जिसने जितना बड़ा बल्ब लगा रखा है उतना ही उजाला हो पाएगा। जिसका जितना बड़ा व्यापार है, जितना उनका लेन देन है, उतना ही मुनाफा उन्हें प्राप्त होगा। जैसे ग्रहों की स्थिति अच्छी है पर आपका व्यापार छोटा है तो आपका मुनाफा भी छोटा होगा। आपकी नौकरी थोड़ी छोटी है तो आपका जो है आपको वेतन मिलेगा, आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा वो भी कम मिलता है। आप बड़े उच्च पद पे है तो आपको पारिश्रमिक भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उससे उतना प्रभाव उसे जरूर दिखाते हैं। दूसरे अपने आपके जो कर्म है उनका प्रभाव भी अपने को देखने को जीवन में मिलता है। ये तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा। पर कुछ लोग कर्म अच्छे करते फिर भी उन्हें फल नहीं मिल पाता है। तो नवग्रहों में सबसे पहले यदि बात करें हम तो चंद्रमा हमारे मन के कारक है। व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। पर कभी कभी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या कोई गलत भाव में है, उचित फल नहीं दे रहे हैं, तो चंद्रमा मन के कारक है। आपका मन मजबूत होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए मन मजबूत है तो आपका हर कार्य अच्छा होगा, हर कार्य में आपको जीत मिलेगी। और मन में ही असमंजस है, मन में ही दो स्वभाव है, मन में ही करूं ना करूं, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, रहने देते हैं, कर रहे हैं। तो ये क्या है, मन आपका मजबूत नहीं है, मन आपका कमजोर पड़ रहा है। तो मन को मजबूत करें इसके लिए आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। तो चंद्रमा को मजबूत करना है। और ऐसे ही अपने जो है सूर्यदेव ग्रहों के राजा है, और ये जो है आपके आत्मविश्वास के प्रतीक है। आपका आत्मविश्वास, आपका मान सम्मान जो मिलता है वो सूर्यदेव से मिलता है। सूर्य की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। इसी प्रकार मंगल ग्रहों में सेनापति हैं, साहस के देवता बताए गए हैं। आपके अंदर जो साहस होता है कि नहीं मैं इस काम को कर लूँगा, आपका मन मजबूत है, आत्मविश्वास मजबूत है, साथ में आपका साहस कि कैसे भी हो पर इस कार्य को हम करेंगे, पूर्ण करेंगे, हम इससे लाभ प्राप्त करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। ये नौकरी है तो ये मैं करके छोड़ूंगा, मुझे कोई टारगेट मिला है तो मैं इसे प्राप्त करूंगा, अचीवमेंट है तो उसे प्राप्त करूंगा। तो ये क्या है, साहस मंगल से मिलता है। बुद्ध है, बुद्ध बुद्धि के देवता है, सद्बुद्धि देने वाले हैं, विवेक देने वाले हैं। तो बुद्धि भी आपके अच्छे होने चाहिए। गुरु ज्ञान के कारक है। ज्ञान और अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, लाभ वाला ज्ञान, आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें आए, नई नई आइडिया आए जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान के कारक गुरुदेव है। गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के फलस्वरूप आप अच्छे कार्य करेंगे तो समाज में भी आपकी जो है ख्याति बढ़ेगी। शुक्र ऐश्वर्य के ग्रह है, आनंद के ग्रह हैं। तो जब पैसा धन संपत्ति होगी तो शुक्र आपका अच्छा ही होगा। शनिदेव जो है परिश्रम के ग्रह हैं, मेहनत के हैं। आप मेहनत करोगे तो उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। तो इसलिए 9 ग्रहों का अच्छा होना व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है। तो 9 ग्रह हमारे अच्छे रहें इसके लिए आपको
अमावस्या के दिन, ध्यान से सुनिएगा, अमावस्या के दिन जो है सूर्य देव के लिए आप प्रातः जल्दी उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अमावस्या के दिन उगते हुए सूर्य को आप जल का अर्घ दें। जल का अर्घ दे करके सूर्य का मंत्र से सूर्य को अर्घ दे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, या जो आपको मंत्र हो उस मंत्र से दे, या गुरुमुख से कोई मंत्र मिला हो तो उससे जो है बोल करके सूर्य को अर्घ दे। सूर्य को अर्घ कैसे देना है इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो पूरा देख ले। पूरा जो है सूर्य देव को किस प्रकार से अच्छी विधि से सूर्य देव हम अर्घ प्रदान करें ताकि हमें सूर्य देवता उचित फल प्रदान करेंगे। तो सूर्य को अर्घ देने का तरीका, सही विधि हमारे अलग वीडियो में है, आप वहाँ जाकर देखिएगा। उसके बाद सूर्य को जैसे आपने अमावस्या के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद आप एक माला सूर्य की करें, ये सूर्य गायत्री जो होती हैं उसकी माला करें, और उसके तत्पश्चात आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, और हो सके तो अमावस्या से ही नियम बनाए कि प्रतिदिन करते रहें। रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जल का अर्घ दें, और सूर्य की माला करें, गायत्री करें, और नवग्रह स्तोत्र का रोज एक पाठ करें। और यदि आपके पास समय है और कर सकते हैं तो ये नवग्रह स्तोत्र से भी माला कर सकते हैं आप। इससे आपका सूर्य इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि आने वाले कुछ महीनों में परिणाम आपके सामने होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जो है समाज में ख्याति बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर तेजस्व होगा, आपकी एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा, आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपको जो है एक अलग ही अपने आप में महसूस होगा कि मुझे सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होगी। और इसी प्रकार हमारे चंद्रदेव मन के कारक हैं, तो चंद्रमा की कृपा प्राप्त के लिए आपको पूर्णमासी को, पूर्णिमा के भी चंद्रमा को अर्घ देना है। पूर्णिमासी को चंद्रमा को अर्घ देना है, और यह विशेष ध्यान ये रखना है कि सूर्य को अर्घ देते समय तो हमने तांबे का लोटा लेकर सूर्य को अर्घ दिया, यहाँ तांबे का लोटा, तांबे का पात्र नहीं लेना है। चंद्रमा को अर्घ देते समय रजत पात्र होना चाहिए। रजत पात्र से मतलब आप चांदी का पात्र हो, चांदी का लोटा हो, नहीं हो सके तो आप स्टील भी ले सकते हैं। स्टील का लोटा लें और इसमें दूध लें और पानी लें, थोड़ा दूध थोड़ा पानी, या आधा लोटा दूध ले लें, आधा जो है जल मिला लें, और जो है चांदी का पात्र हो या स्टील का पात्र जो भी आपके हैं वो लेकर के जो है आप चंद्रमा को अर्घ दें, और चंद्रमा का जो है बीज मंत्र है उसका मंत्र बोले, और ध्यान करके चंद्रमा को भी आप यदि नियम बनाएं तो जो है हर पूर्णमासी को देते रहें। चंद्रमा आपके मजबूत रहेंगे, और चंद्रमा मजबूत हैं तो आपका जो है सब कुछ मजबूत है, आपका मन मजबूत है। मन मजबूत है तो आपके विचारों में एक रूपता आएगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी। आपको कोई बात किसी को बोल लेंगे तो आप वहाँ अड़िंग रहेंगे, मैंने आपको ऐसा ऐसा बोला है, नहीं तो आपके विचारों में क्या एक रूपता नहीं रहेगी। कभी किसी को क्या बोला, फिर दूसरे दिन दूसरा विचार, तीसरे दिन तीसरा विचार, क्योंकि मन आपका मजबूत नहीं था। अब चंद्रमा की जब आप जो है बलि बना लेंगे, चंद्रमा को अर्घ दे करके चंद्रमा से जो है आप कृपा प्राप्त करेंगे, तो आप चंद्रमा आपका बलि रहेगा, आपका मन मजबूत रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। और जब चंद्रमा और सूर्य दोनों मजबूत हैं, और जो है आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आने वाले समय में आपको नवग्रह की कृपा प्राप्त होने लगेगी, और आपका जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया सवेरा होगा। जिन ग्रहों से आप परेशान थे, जो ग्रह आपके निर्बली थे, जो आपको उचित फल प्रदान नहीं कर रहे थे, जो आपके कार्य में बाधा आ रही थी, वो सारी बाधाएं, वो जो है कमजोर ग्रह जो निष्फली थे, वो अब निष्फल की बजाय शुभ फल देना प्रारंभ करेंगे। वो ग्रह ऐसे ही पड़े हुए थे, अब आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे, आपको अच्छी राह मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी। आप ये करके जरूर देखें। बहुत लोगों ने किया है, मेरे से जो प्रत्यक्ष मिले मैंने उनको बताया है, और आज उनके जीवन में परिवर्तन है। कोई बड़ा विशेष काम नहीं है, तो कोई 2 घंटे 4 घंटे की सेवा विधि नहीं है।
प्रतिदिन सुबह उठ करके सूर्य को जल का अर्घ्य देना है। और जो है अमावस्या और पूर्णमासी को तो विशेष रूप से चंद्रमा को पूर्णमासी को और अमावस्या को सूर्यदेव को देना है। और बन सके तो नवग्रह स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हनुमान जी की जो है सेवा करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नवग्रह स्तोत्र पाठ के बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक विशेष निवेदन है मेरा कि माँ बगलामुखी के नाम का एक दीपक अपने घर पर रोजाना प्रज्वलित करें। आपकी सारी बाधाएं, सारी समस्याएं सब समाप्त होगी। माँ करुणामयी है, दयानिधि है, आपके ऊपर निश्चित दया करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और चलते चलते एक निवेदन और है मेरा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप और देखें और मैं आगे बनाता रहूं, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें। इससे जो आने वाला वीडियो है, जो हम वीडियो बनाते हैं, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को देखें और लाइक करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं पंडित प्रमोद चतुर्वेदी, MA संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, माँ बगलामुखी के नगर नलखेड़ा से। जय माँ बगलामुखी।